दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल कल की युग में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी कालखंड का चौथा युग कलयुग चल रहा है, जिसे हिंदू शास्त्रों में सबसे शापित युग बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग जैसे जैसे अपने चरम पर पहुंचेगा, वैसे वैसे धरती से धर्म का नाश होता जाएगा और कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल की अवतार लेकर पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। परंतु आज हम आपको बताएंगे कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने कलयुग के बारे में कौन सी कड़वी सच्चाई बताई थी, जिसे अधिकतर जनमानस नहीं जानते। इसलिए आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप भी जान सकें कि श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग कैसा रहेगा। दोस्तों, महाभारत सिर्फ हिंदुओं का ही धर्म ग्रंथ नहीं है, बल्कि इसके अनुसरण से संपूर्ण मानव जाति का कल्याण हो सकता है। महाभारत में मनुष्य के जीवन से जुड़ा कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिसका वर्णन इस धर्म ग्रंथ में ना किया गया हो। उन्हीं में से एक प्रसंग का वर्णन आज के समय अर्थात कलयुग से जुड़ा हुआ है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार ये कथा उस समय की है जब द्वैत क्रीड़ा में सब चीज हारने के बाद पांचों पांडवों को वनवास जाना पड़ा था। जब पांचों पांडव वनवास जाने को तैयार हुए, तब उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, द्यूत में सब कुछ गंवाने के बाद हम पांचों भाई वन को जा रहे हैं, किंतु हम सभी के मन में एक प्रश्न उठ रहा है, क्या आप उसका समाधान कर सकते हैं? पांडवों की बातें सुनकर श्री कृष्ण बोले कि ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि तुम सभी मुझसे क्या जानना चाहते हो। तभी युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, जैसा कि आप जानते हैं कि द्वापर युग का अंत निकट आ चुका है, कृपया कर हमें बताइए कि इसके बाद आने वाले युग यानी कलयुग की चाल कैसी होगी और इस युग के मनुष्य कैसे होंगे। युधिष्ठिर के मुख से ये प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण बोले, पहले तुम पांचों भाई वन को जाओ और जो कुछ भी दिखे वो आकर मुझे बताओ, फिर मैं तुम सभी को तुम्हारे प्रश्नों का जवाब दे पाऊंगा। उसके बाद श्री कृष्ण के कहे अनुसार पांचों भाई वन की ओर प्रस्थान कर गए। फिर वन में पहुंचकर पांचों भाइयों ने जो देखा उसको देखकर वो आश्चर्यचकित रह गए। और फिर शाम को आकर पांचों पांडवों ने एक एक कर श्री कृष्ण को बताया कि उन्होंने क्या देखा। सबसे पहले युधिष्ठिर ने उन्हें बताया कि उन्होंने क्या देखा। युधिष्ठिर ने बताया कि जब हम सभी वन पहुंचे तब हम सभी अलग अलग दिशाओं में भ्रमण करने लगे। तब मैंने देखा कि एक हाथी के 2 सूंड हैं और ये देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। फिर अर्जुन ने बताया कि हे वासुदेव, मैंने एक पक्षी को देखा जिसके पंखों पर वेदों की ऋचाएं लिखी हुई थी, किंतु वह मरे हुए जानवर का मांस खा रहा था। फिर अर्जुन के बाद भीम ने भी श्री कृष्ण को बताया, हे कृष्ण, मैंने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को जन्म दिया है और जन्म के बाद से वह अपने बछड़े को इतना चाट रही है कि वह लहूलुहान हो गया है, जिसे देखकर मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गया। भला कोई माता अपने बच्चों के साथ ऐसा कर सकती है? उसके बाद श्री कृष्ण ने सहदेव से पूछा, सहदेव, तुम बताओ, तुमने वन में क्या देखा? तब सहदेव श्री कृष्ण से बोले, हे कृष्ण, मैंने वन में देखा कि एक जगह पे 6-7 कुएं हैं। आसपास के सभी कुओं में पानी है, परंतु बीच वाला कुआं सूखा है, जबकि वह सभी कुओं से गहरा है। बीच का कुआं सबसे ज्यादा गहरा होने के बाद भी सूखा हुआ है, उसमें पानी नहीं है। यह देखकर मुझे बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद नकुल ने कहा, हे कृष्ण, जब मैं वन में भ्रमण कर रहा था तभी मैंने देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी हुई शिला लुढ़कती हुई नीचे आती है। उस बड़ी शिला को कोई भी विशालकाय वृक्ष नहीं रोक पाता है। वो कितनी ही शिला से टकराती गई परंतु रुकी नहीं और अंत में एक छोटे से वृक्ष का स्पर्श पाकर वह रुक गई और स्थिर हो गई। फिर युधिष्ठिर श्री कृष्ण से बोले, हे वासुदेव, हम पांचों भाइयों ने जो कुछ भी वन में देखा वो आपको बता दिया, कृपया कर इसका अर्थ बताइए।
तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, जैसा कि आपने कहा कि आपने 2 सूंडों वाला हाथी देखा, जिसका ये अर्थ हुआ कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। कलयुग के शासक अपनी प्रजा का पूरी तरीके से शोषण करेंगे। उनके मन में कुछ और होगा और दिखावे के लिए कुछ और करेंगे। अर्थात कलयुग में शासकों के लिए आम लोगों का कोई महत्व नहीं होगा। वो तो बस राज करने के लिए शासक होंगे। फिर श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे धनंजय, जैसा कि तुमने देखा कि एक पक्षी के पंख पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई थी, लेकिन वह मरे हुए जानवर का मांस खा रहा था, जिसका अर्थ ये हुआ कि कलयुग में ऐसे बड़े लोग होंगे जो बड़े ज्ञानी तो कहलाएंगे, किंतु उनके आचरण राक्षसी होंगी। कलयुग में लोग पंडित और विद्वान तो कहलाएंगे, किंतु मन में यह विचार चलते रहेगा कि कोई मरे और उनकी सारी संपत्ति उनके नाम हो जाए। अर्थात कलयुग के मनुष्य धन और संपत्ति के लोभी होंगे, भले ही उनके पास कितना ही ज्ञान क्यों न हो। इसके अलावा हे अर्जुन, कलयुग में हर जाति और धर्म के प्रमुख उच्च पद पर बैठे लोग विचार करेंगे कि कोई किसी पद से हटे और हम उस पर विराजमान हो जाएं। कलयुग में ऐसे लोगों की संख्या बहुतायत होगी। अर्जुन के बाद श्री कृष्ण भीम से बोले, हे गदाधर, जैसा कि तुमने देखा, एक गाय अपने बछड़े को इतना चाटने लगी कि उसका बछड़ा लहूलुहान हो गया। अर्थात कलयुग की माताएं अपनी संतानों पर इतनी ममता बरसाएंगी कि बच्चों को खुद का विकास करने का मौका ही नहीं मिलेगा, जिसके कारण मोह माया में पड़कर वे बर्बाद हो जाएंगे। इसके अलावा किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो उसका हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, परंतु मनुष्य का जब अपना बेटा साधु बनेगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वही खत्म हो जाएगा और अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। भीम जब श्री कृष्ण के जवाब से संतुष्ट हो गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने सहदेव से कहा, सहदेव, जैसा कि तुमने बताया कि तुमने 6 कुओं के बीच में एक कुआं खाली देखा, जिसका अर्थ ये हुआ कि कलयुग में पैसे वाले अर्थात धनी लोग अपने पुत्र और पुत्री के विवाह में या फिर आलीशान भवन बनाने में लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु उनके पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा मर रहा होगा तो वे उसकी कोई सहायता नहीं करेंगे कि उनका अपना सगा भूख से मर जाएगा, लेकिन वो देखते ही रहेंगे। इसके अलावा मनुष्य कलयुग में मदिरा, मांस भक्षण और सुंदरता में पैसे उड़ा देंगे, परंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि नहीं होगी। हे सहदेव, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार तो जरूर होंगे, लेकिन लोग भूख से भी मरेंगे। सामने महलों बंगलों में ऐसो आराम चल रहे होंगे, लेकिन पास की झोपड़ी में आदमी भूख से मर जाएगा। एक ही जगह पर असमानता अपने चरण पर होगी। श्री कृष्ण की बातें सुनकर सहदेव को सारी बातें समझ में आ गई। तब श्री कृष्ण ने नकुल से कहा, नकुल, जैसा कि तुमने बताया कि एक बड़ी सी शिला चट्टान से लुढ़की, परंतु छोटे से वृक्ष का स्पर्श पाते ही रुक गई, जिसका अर्थ ये हुआ कि कलयुग में मनुष्य का मन नीचे जाएगा, यानी कलयुग के मनुष्यों का जीवन पतित हो जाएगा। ऐसे में मनुष्य का जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा और न ही श्रद्धा की वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से मनुष्य का पतन होना रुक जाएगा। अर्थात कलयुग में भी जो मनुष्य धन के लोभ को छोड़कर हरि नाम का जप करेगा, उसे कोई भी कष्ट नहीं होगा और मृत्यु के बाद उसे परमेश्वर अर्थात मेरे चरणों में जगह मिलेगी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि ये श्री कृष्ण द्वारा बताई गई 5 बातें आज कलयुग में सच में घटित हो रही है। इसीलिए मनुष्यों को चाहिए कि वो कलयुग में भी धर्म का पालन करें और श्री हरि नाम का भजन करते रहें, तो उनका जीवन सफल हो जाएगा।
दोस्तों, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि श्री कृष्ण द्वारा बताई गई ये पांचों कड़वी सच्चाई आपको जरूर पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और ऐसे ही वीडियो में बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।